नमस्कार साथियों, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अक्सर मैं देखता हूं बच्चे उस पर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, दो शब्द हैं, एक है विधानसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोग क्या करते हैं, विधानसभा को राज्यसभा बोलते हैं। उनको लगता है कि राज्य शब्द जुड़ा हुआ है तो ये राज्य की होगी। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मुझे कई लड़के लड़की मिले जो पूछते सर हमारी राज्यसभा में कितने एमएलए हैं। तो फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इनको अभी तक विधानसभा का और राज्यसभा का अंतर ही नहीं पता। तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले तो आप राज्यसभा को समझिए। देखिए, जो भारतीय संसद है उसके 3 अंग हैं, एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरे राष्ट्रपति। ठीक है साथियों, पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए। यहाँ पर जो राज्यसभा है, लोकसभा में भी एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हो सांसद, और राज्यसभा में भी एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। दोनों ही सांसद हैं, दोनों ही एमपी हैं। तो फिर फर्क क्या है? लोकसभा के एमपी को हम लोग वोट डालकर चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के एमपी को हम वोट डालकर नहीं चुनते। इनको कौन चुनता है? इनको चुनते हैं एमएलए। मान लीजिए हरियाणा है, हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीट है। ठीक है जी। तो हरियाणा के इन 5 एमपी को कौन चुनेगा राज्यसभा के? हरियाणा के इलेक्टेड एमएलए चुनेंगे। ठीक है जी, कन्फर्म हुआ। अब आप ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा है, जहाँ पर हम वोट डालकर एमपी चुनते हैं, वो संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करती है। मैं दोबारा साथियों आपको राज्यसभा के बारे में बता रहा हूँ। जो राज्यसभा है उसमें राज्यों के प्रतिनिधि अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, राज्य विधानमंडल। साथियों, हर राज्य का अपना एक विधानमंडल होता है, समझ लीजिए आप। ठीक है, जिसमें कौन कौन होता है? एक तरफ राज्यपाल होता है और दूसरी तरफ विधानसभा होती है। तो राज्यों की विधानसभा होती है, ना कि राज्यसभा। आप राज्य शब्द को देखकर कंफ्यूज मत होइए। आपकी जो विधानमंडल है उसमें आपका राज्यपाल है और आपकी विधानसभा है। हर स्टेट की अपनी की विधानसभा होती है। और विधानसभा में कौन बैठते हैं? एमएलए बैठते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? विधायक। एमपी नहीं बैठते, एमएलए बैठते हैं। जबकि राज्यसभा में कौन बैठते हैं? एमपी। तो अब एमपी शब्द आते समझ जाइए, राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे नहीं है। स्टेट लेवल पे क्या है? विधानसभा है। कहीं कहीं विधान परिषद भी है, लेकिन हमारे हरियाणा में विधानसभा है। तो दोस्तों, विधानसभा और राज्यसभा में दिन रात का अंतर है। राज्यसभा में कौन बैठते हैं? एमपी। विधानसभा में कौन बैठते हैं? एमएलए। मैं आपको हरियाणा का एग्जांपल देता हूँ। हरियाणा में 90 सीट है एमएलए की, जिनको हम वोट डालकर चुनते हैं। वो सभी इलेक्टेड एमएलए हैं, और सभी इलेक्टेड एमएलए मिलकर विधानसभा बनाते हैं, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। जबकि राज्यसभा में एमपी का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और वहाँ पर 1/3 एमपी हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। वो एक स्थायी सभा है। जबकि जो विधानसभा है वो लोकसभा की तरह ही है। अगर मान लीजिए कोई सरकार गठबंधन में है, मान लीजिए हरियाणा में 90 सीट है, तो इसका 50% कितना हुआ? 45। तो सरकार बनाने के लिए चाहिए 46 सीट। मान लीजिए किसी की आई 35 या 40, पूरी मेजोरिटी नहीं मिली, तो वो गठबंधन की सरकार बनाता है। और कुछ टाइम बाद जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं, तो सरकार गिर जाएगी। कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन उससे पहले भी सरकार गिर सकती है। जबकि राज्यसभा कभी भी नहीं गिरती, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, वो एक स्थायी सदन है। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे है और विधानसभा स्टेट लेवल पे है। हर स्टेट की अपनी विधानसभा होती है, ना कि राज्यसभा। तो साथियों, मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि एमएलए को हिंदी में क्या बोले, एमपी को हिंदी में क्या बोले, विधानसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, क्या इनमें मेन डिफरेंस है। तो मैंने कोशिश की है अच्छे तरीके से समझाने की।
अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।